तो आ गए आप। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब कुछ मंगलमय होगा। आज से अब सिर्फ 106 दिन बचे हैं। 106 दिनों बाद महाशिवरात्रि का महापर्व आने वाला है। और जैसे महादेव ने मेरे स्वप्न में आकर मुझे बताया था कि अगर तुम 108 दिन मेरे शिव महापुराण का अध्ययन करते हो तो मैं तुम्हें करोड़पति बना दूंगा। लेकिन अगर तुम औरों को भी मदद करते हो, औरों को भी इस चीज़ के बारे में बताते हो, तो मैं उनका भी कल्याण करूँगा। आज के इस ज़माने में जहाँ लोग एक दूसरे को ठगने में लगे हुए हैं, मैं भगवान शिव का सच्चा भक्त होने के नाते इस स्वप्न के बारे में हर व्यक्ति को 106 दिन तक अब और बताना शुरू करने वाला हूँ। इस महापुराण के द्वारा हम ये जानेंगे कि कल जैसे हमने देखा था कि क्यों ब्रह्मदेव ने बताया था कि मुझे महादेव से ईर्ष्या होने लगी थी और इसीलिए उन्होंने सती का निर्माण किया था। इस पुराण में यही बताया गया है कि शिव और सती के विवाह के बारे में ये कथा जो भी व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा भाव से सुन लेगा उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। अब सबसे ज़रूरी बात कि आज महादेव के महाशिवरात्रि को सिर्फ 106 दिन बाकी है और महादेव के महाशिवरात्रि के पर्व के वक्त तो सभी लोग उन्हें याद करेंगे। लेकिन अगर हम उन्हें पहले से ही याद करते हैं तो आप सोचिए कि हमारे मनोकामनाओं की ध्वनि कितनी प्रबल होगी। और मेरे स्वप्न के हिसाब से भगवान शिव ने स्वयं मुझे यही बताया है, खुद से बताया है कि अगर तुम अगले 108 दिन मेरा नाम स्मरण करते हो, मेरे अध्याय को पढ़ते हो, तो मैं तुम्हें करोड़पति अवश्य बनाऊंगा ही बनाऊंगा। इसीलिए आज हमको 2 दिन बीत चुके हैं और आज हम अपने तीसरे दिन पर आ चुके हैं। शिव पुराण के इस तीसरे दिन हम शिव और सती के विवाह की कहानी के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम सती मोह की कथा सुनेंगे। इस कथा को सुनने मात्र से मनोवांछित फल प्राप्त होता है और जीवन में जितनी भी बाधाएं हैं वो हमेशा के लिए दूर होती है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस कथा का श्रवण अवश्य कीजिए। कहीं पर भी अपने फ़ोन को रख दीजिए और महादेव ने अगर आपको बुलाया है तो महादेव की कृपा से ही आज मैं आपको ये कथा श्रवण कराने जा रहा हूँ। जिसके कृपा से कुछ भी नहीं हो सकता, जिसके कृपा मात्र से हमारा जीवन बदल सकता है, जिसके कृपा से इस सृष्टि का एक पत्ता नहीं हलता, उसी की कृपा से आज आप मेरे इस स्वप्न को सुन पा रहे हैं और मेरे स्वप्न के कारण ही मैं इस ध्यान में लगा हूँ। मेरी आपसे भी विनती है कि आप अपने मोबाइल को एक जगह पर रख दीजिए और इस कथा का आनंद लीजिए। पूरे मन भाव और पूरे श्रद्धा से इस कथा का श्रवण कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलिए। शिव और सती का विवाह। सती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हो गए और भगवती सती को पति रूप में स्वीकार करने का वर प्रदान कर दिया। इसके अंतर ब्रह्मा जी की संदीप दक्ष के यहाँ शिव सती का विवाह समारोह पूर्वक संपन्न हुआ। विवाह के अनंतर भगवती सती और भगवान शंकर अपने स्थान कैलाश पर पधार गए। कैलाश तथा हिमालय पर्वत पर शिवा और शिव की विविध विहारों का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, एक दिन की बात है। देवी सती ने भगवान शंकर से जीवों को उद्धार के लिए तत्व ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जताई। भगवान शंकर ने अपनी भार्या सती से उत्तम ज्ञान का प्रतिपादन करते हुए नवधाम भक्ति के स्वरूप विवेचन किए और उन्होंने ये भी बताया कि आगे चलने के बाद में 12 ज्योतिर्लिंग इस पृथ्वी लोक पर स्थापित होंगे और उनके अलग अलग मंत्र होंगे। इस पुराण के अनुसार ये मंत्र जो है जिस व्यक्ति के कान मात्र पर भी पड़ जाएंगे, जो इसे एक बार भी श्रवण कर देगा, उसका भाग्य बदल जाएगा। उसके जीवन में चलने वाली सारी आर्थिक परेशानियां उससे हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। तो अब मैं आपको उन 12 मंत्रों के बारे में बताने वाला हूँ। तो महादेव के इस दिव्य पुराण के वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक अवश्य कीजिए, क्योंकि ये आपके भी जीवन को बदल देगा और क्या पता भगवान शिव आपके भी स्वप्न में प्रकट होकर आपको आपके जीवन के बारे में कुछ ऐसी बातें बता दे, कुछ ऐसा ज्ञान बता दे जो शायद आपको आज तक किसी ने भी ना बताया हो। इसलिए कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। और अब मैं आपको उन 12 ज्योतिर्लिंगों के 12 ओम
और उनके मंत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे सुनने मात्र से आपका जीवन बदल सकता है। पहला, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। मंत्र है ओम सोमनाथाय नमः। दूसरा, मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग। मंत्र है ओम मल्लिका अर्जुनाय नमः। तीसरा, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। मंत्र है ओम महाकालेश्वर नमः। चौथा, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। मंत्र है ओमकारेश्वाय नमः। पांचवा, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। मंत्र है ओम केदारेश्वर्याय नमः। छठवा है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। मंत्र है ओम भीमाशंकराय नमः। सातवां, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। मंत्र है ओम विश्वेश्वराय नमः। आठवां, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। मंत्र है ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः। नौवां है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। ओम वैद्यनाथाय नमः। 10वां है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। मंत्र है ओम नागेश्वराय नमः। 11वां है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। मंत्र है ओम रामेश्वराय नमः। 12वां है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। मंत्र है ओम घृष्णेश्वराय नमः। अब आपने इस मंत्र का श्रवण कर लिया है तो देखिए कि कैसे आपके जीवन में बड़े बदलाव आते हैं। अब हम सती मोह की कथा को समझते हैं। एक समय की बात है, भगवान रुद्र ऋषभ श्रेष्ठ नंदी पर आरूढ़ हो भूतल पर भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते उन्होंने दंडकारण्यों में लक्ष्मण सहित श्री राम को देखा, जो अपनी प्यारी पत्नी सीता जी की खोज करते हुए हाँ सीते ऐसे उच्चारण स्वर से पुकारते तथा बारंबार रोते थे। उस समय भगवान शंकर ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया और श्री राम के सामने अपने को प्रकट किया। बिना वे दूसरी ओर चल दिए। भगवान शिव की मोह में डालने वाली ऐसी लीला देख सती को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने शंकायुक्त होकर भगवान शंकर से पूछा, हे देव, वीर हंसे व्याकुल उन दोनों को देखकर आपने इतना विनम्र होकर उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम आखिर क्यों किया? भगवान शिव ने कहा, हे देवी, ये दोनों राजा दशरथ के विद्वान पुत्र हैं। बड़े भाई राम भगवान विष्णु के संपूर्ण अंश से प्रकट हुए हैं। छोटे भाई लक्ष्मण शेषावतार है। वे जगतिक कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। भगवान शिव की ये बात सुनकर भी सती के मन में विश्वास नहीं हुआ। शिव ने कहा, यदि तुम्हारे मन में मेरे कथन पर विश्वास नहीं है तो श्री राम की परीक्षा कर लो, जिससे तुम्हारा भ्रम नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान शिव की आज्ञा से राम की परीक्षा लेने के लिए सती सीता का रूप धारण कर राम के पास गई। सती को सीता के रूप में सामने आया देख शिव शिव का नाम जप करते हुए श्री राम सब कुछ जान गए। भगवान राम ने सती से पूछा, भगवान शंभु कहाँ गए हैं? आपने अपना स्वरूप त्याग कर किस लिए ये नूतन रूप धारण किया है? श्री राम जी की ये बात सुनकर सती उस समय आश्चर्यचकित हो गई और लज्जित भी हो गई। उन्होंने कहा, हे राघव, मैंने उनकी आज्ञा लेकर आपकी परीक्षा की है। अब मुझे ज्ञात हो गया है कि आप साक्षात विष्णु भगवान हैं। आप शिव के वंदनीय कैसे हो गए? कृपा कर आप मेरे इस संशयों को दूर करें। श्री राम बोले, एक समय भगवान शंभु ने अपने परमाधम में विश्वकर्मा को बुलाकर एक रमणीय भवन बनवाया और उसमें एक श्रेष्ठ सिंहासन का भी निर्माण करवाया। उस मंडप में स्वयं भगवान माहेश्वर श्री हरि के अभिषेक किया और उन्हें अपना सारा ऐश्वर्य प्रदान करते हुए ब्रह्मा जी से कहा, लोकेश, आज से मेरी आज्ञा के अनुसार ये विष्णु हरि स्वयं मेरे वंदनीय हो गए। इस बात को सभी सुन ले। ऐसा कहकर रुद्रदेव ने स्वयं ही श्री हरि को प्रणाम किया। इधर भगवती सती चिंताग्रस्त होकर शिवजी के पास आ गई। भगवान शिव के पूछने पर सती ने कहा, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। इसके अंतर भगवान महेश्वर ने ध्यान लगाकर सती का सारा चरित्र जान लिया। शिव जी बोले, यदि मैं अब सती से स्नेह करूं तो मुझे शिव की महान प्रतिज्ञा ही नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार विचारक शंकर जी ने हृदय से सती का
त्याग कर दिया और इसी दिन भगवान शिव ने सती का त्याग कर दिया। कुछ इसी प्रकार के थे हमारे भोले शंकर। अगर कोई सच्चे दिल से उन्हें सच बताता है तो वो उसका मान रखते हैं, लेकिन झूठ बोलता है तो अपने सबसे प्रिय चीज़ का भी वो त्याग करने में नहीं सोचते हैं। और अगर आपने यहाँ तक इस कथा का श्रवण किया है तो मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। कल फिर से इस महापुराण में हम आगे बढ़ेंगे, तब आपसे मुलाकात अवश्य होगी। आप क्या देखना चाहते हैं? इन कथाओं के माध्यम से आपको सुनकर भगवान शिव के प्रति कैसी महिमा आपकी जग रही है? अगर आपके पास में थोड़ा सा समय है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वो समय नहीं है तो हर हर महादेव कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिएगा। इसी के साथ में आज के लिए इतना ही। सांब सदाशिव अर्पण।